सौनक जी ने कहा, महाराज आपने महात्म्य की कथा सुनाई है और आप त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानयुत। वेद शास्त्र पुराण इतिहास के ज्ञाता हैं, महात्म्य की कथा आपने बड़ी सुंदर सुनाई है। अब जरा हमारी कुछ छोटी छोटी सी जिज्ञासाएं हैं, उन्हें भी शांत करने की कृपा करें। ये जिज्ञासाओं की संख्या 6 बताई जाती है। संतों ने इन 6 प्रश्नों का नाम भी दिया है। पहला प्रश्न धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न मंदिर में जाते हैं बहुत सी मूर्तियां हैं, बहुत से स्वरूप हैं ईश्वर के, पूजा किसकी की जाए। तीसरा प्रश्न है जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है वो सगुण साकार रूप में अवतार लेकर के कभी देवकी यशोदा का लाल तो कभी कौशल्या का राम बन के कैसे आता है। और फिर प्रश्न करते हैं भगवान के कुल मिलाकर के कितने अवतार हुए। 4 प्रश्न हुए। 5वां प्रश्न कथा को अधिक बढ़ा के नहीं, जो शास्त्रों का सार है वो बताने की कृपा करें। और अंतिम में भगवान शिवा के बिहारी लाल जब अपनी समस्त लीलाओं को समाप्त करके और स्वधाम गमन कर लेते हैं, उस समय यह धर्म किसकी शरण में जाता है। बस इतने प्रश्न हैं और इतने ही प्रश्नों के उत्तर में ही आप पूरी भागवत को रख सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न तो वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में ही उत्तर दे दिया कि सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन संप्रदायों के किसी भी व्यक्ति को यदि आप पूछ लें कि तुमको सच्चाई पसंद है, भले ही वो 24 घंटे में झूठ के समुद्र में डूबा रहता होगा, लेकिन वो भी कहेगा नहीं हमें तो सच्चाई पसंद है। तो यहाँ वो हमारा सनातन धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। सनातन फॉरएवर, जो कभी मिटने वाला नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत की भूमि में जन्म लेकर के और सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है। ये हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा प्रश्न है पूजा किसकी करें। तो महाराज एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। जिस स्वरूप में अगर आपको ये लड्डू गोपाल का स्वरूप प्रिय लगता है तो बस अपने भावों को आप यही स्थापित कर दीजिए। उसमें प्रेम है तो वहां स्थापित कर दीजिए। अगर स्वरूप जगत जननी पराम्बा जगदम्बा का प्रिय लगता है तो भगवान कभी बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कि एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी दादी को बारो, अब यामे से कौन सो तुम्हारो। को समझ आया? नहीं आया? पिता एक है लेकिन हमने उसको 4 तरीके से बताया। अब कोई सज्जन खड़ा हो जाएगा, नहीं वो पहले वाले हमारे हैं, चाचा के भाई वाले। अरे इसका मतलब पिता 4 थोड़ी हो जाएंगे। एक बाप तेरे चाचा को भाई, वही पिता चाचा जी के भाई हैं। एक बाप तेरे नाना को जमाई, नाना जी के जमाई हैं। और एक बाप तेरे फूफा को सारो, वही पिता फूफा जी के, समझ जाइए। और एक बाप तेरी दादी को बारो, उसी पिता को जन्म किसने दिया? हमारी दादी माँ ने। अब यामे से कौन सो तुम्हारो। तो चारों हमारे हैं कि चारों ये एक ही है, ये एक ही पिता है। जिसको कोई चाचा का भाई कहे या नाना का जमाई कहे, लेकिन पिता बदलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से वो परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा कभी बदलने वाला
नहीं है, उसे तो भक्तों की रक्षा के लिए जहाँ जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है उस रूप में आकर के और अपने भक्तों के कष्टों और दुखों का हरण करते हैं। अवतार कितने हुए? तो सौनक जी, अवतार तो भगवान के 24 होते हैं। सर्वप्रथम हमारे सूत जी महाराज एक बार पुनः अपने गुरुदेव श्री सुखदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपके इन 6 प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, क्योंकि मैं उत्तर देने की सामर्थ्य में भी गुरुदेव की कृपा से आया हूं, और उस उत्तर में भी जो गुरुदेव ने मुझे कथा सुनाई, परीक्षित को लक्ष्य करके वही कथा के माध्यम से ही तो आपको बताऊंगा। इसलिए एक बार पुनः अपने गुरुदेव को कल भी प्रणाम किए और आज भी प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को जो गंगा के तट पर जब आए हैं और परीक्षित वहां पहुंचे हैं कथा को सुनने के लिए, और जो कथा आज हम आप सुन रहे हैं यही कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। और वहां देवता लोग आते हैं अमृत का कलश लेकर के, लेकिन जिस समय सुखदेव जी ने देखा कि ये बदला करने आए हैं, विनिमय करने आए हैं, तो सुखदेव ने वहां कह दिया, फटकार लगा दी कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना नहीं हो सकती है, वैसे ही ये सुधामृत और कथामृत की कोई तुलना नहीं हो सकती है। और अगर हम इसमें तुलना करें तो देखें क्या कि यदि कोई सुधामृत पीता है, अमृत पीता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे उस अमृत का जो फल है वो क्षीण होता है, और जब पूर्णतया क्षीण हो जाता है तो पुनः लौट करके इस धरती पर इस धरती पर आ जाता है वो। लेकिन एक बार जिसने इस कथामृत का पान कर लिया वो आवागमन के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। ये ऐसी अद्भुत भागवत की महिमा है। तो जो जैसे ही 24 अवतारों की ये बात कही, इसी में बताते हैं कि इन्हीं 24 अवतारों में भगवान के जो अनेक अवतार हुए वो सब समाहित है। राम कृष्ण का जो अवतार हुआ वो मूलतः विशेषतः आगे आया है, जिसने जीवों के हृदय में भगवत भक्ति का, प्रेम का प्रादुर्भाव किया है। और इन्हीं अवतारों में से एक हुए हैं, नाम हुआ है वेद व्यास जी महाराज। और उन्हीं व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना की है, जो आज व्यास जी की कृपा से हम आप श्रवण कर रहे हैं।